रोनाल्डो को दुनिया की पहली एयरलेस फुटबॉल से सरप्राइज करने वाला हूं, पर सिर्फ अगर वो रिटायर ना होने का वादा करे, क्योंकि आज रात इस सीजन का उसका आखिरी गेम है और फैंस खेलता रहे। पर मेरे एक्सक्लूसिव टिकट से रुको रोनाल्डो, उसका ध्यान खींचना लगभग इम्पॉसिबल होगा, पर हम रोनाल्डो की एयरलेस फुटबॉल लेने के लिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वो रही। ओह माय गॉड, हो ही नहीं सकता, ये उछल सकती है ना? हाँ, ये हमारी तीसरी कोशिश थी। पहली बार अपने आप रुक गई, दूसरी बार ब्लैकआउट हो गया, पर 3 कोशिशें उससे ये देने की। पर मुझे लग रहा है रोनाल्डो से मिलूंगा, तो चलो उसके गेम में चलते हैं। वाओ, इससे खेलो। सच में यार उसे यकीन नहीं। महंगी है, खेल लो। असंभव। पर जब मैं स्टेडियम पहुंचा, मेरे दिमाग में एक जरूरी सवाल था। क्या लगता है वो मुझे इस बॉल के साथ अंदर जाने देंगे? हाँ, ज्यादातर स्टेडियम्स में कोई भी फुटबॉल लाना अलाउड नहीं होता। रोनाल्डो पहले से अंदर है, अगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैच छूट जाएगा। पर उम्मीद नहीं थी कि सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी, जो मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं उसे सरप्राइज नहीं कर सका तो मुझे पुराना रोनाल्डो हेयर कट करवाना होगा। खैर सिक्योरिटी ने मुझे अंदर आने दिया, पर गेम 1 घंटे में शुरू है तो मुझे जल्दी देखना है कि वीआईपी एक्सेस में क्या है। तुम्हें सीट्स दिखाने का इंतजार नहीं कर सकता। क्या मैं रोनाल्डो से मिलूंगा? हाँ, इसका क्या मतलब है? उम्मीद तो है। उम्मीद तो है, हाँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि हम उससे मिल सकते हैं, क्योंकि वो 30 मिनट में पिच पर आ रहा है, तो ये उसके करीब जाने का परफेक्ट टाइम है। तभी मुझे ये रेस्टोरेंट मिला जहां रोनाल्डो ने खुद खाना खाया है। खाते खाते ही प्लेयर्स ट्रेनिंग के लिए बाहर आ गए। मैं आ रहा हूँ रोनाल्डो, और हाँ, सरप्राइज नहीं कर पाया तो पुराना रोनाल्डो हेयर कट पक्का। देखते हैं कितना करीब पहुंच पाता हूँ। और वहीं मैंने देखा माने को, पर वहाँ बहुत कम लोग थे। मुझे रोनाल्डो को ढूंढना था और आखिरकार मैंने उसे देख लिया। रुको, ये तो रोनाल्डो का हमशक्ल है। अरे वाह, वो देखो, असली रोनाल्डो। तुम मुझ जैसे नहीं, आप बेस्ट हो, तुम बदसूरत हो। पर उसे मेरी बॉल दिखे, इसके लिए मुझे और करीब जाना होगा। वो रोनाल्डो ठीक मेरे पीछे है, पेनल्टी लेने वाला है। नहीं, मिस कर दिया। और चूंकि वो आने वाले गेम पर फोकस कर रहा था और अगर मुझे उसे बॉल देनी थी तो उसका जीतना बहुत जरूरी था, वो बदकिस्मती से तैयारी करने के लिए अंदर चला गया। पर अब मुझे पता है कि मुझे कहां रहना है ताकि वो मुझे देख सके। तो मेरा प्लान है कि गेम खत्म होने पर मैं ऐसी जगह खड़ा होऊंगा कि जब वो फील्ड से बाहर जाए तो मेरे पास से गुजरे, जिससे मुझे उसका ध्यान खींचने का मौका मिलेगा। बस ऐसे ही मैंने अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे इसमें लगा दिए। रोनाल्डो को फैंस को सरप्राइज करना है। रोनाल्डो दिखा। कह रहे हैं जल्द ही रिटायर हो जाएगा। इसीलिए तो हम आए हैं। ओह, सच में? इसीलिए आए हैं, सुना है इस सीजन रिटायर होगा वो। हाँ, फुटबॉल का दीवाना है। अब रोनाल्डो टनल से बाहर आएगा। उम्मीद है कि वो मेरी कस्टम फुटबॉल पहली बार देखेगा। उसने मुझे देखा, शानदार। तो ये रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करियर के आखिरी गेम में। भले ही मैंने उसे वहां सरप्राइज नहीं किया, पर जब गेम खत्म होगा मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी आखिरी ट्रिक से उससे मिलूंगा। लेकिन उसे ये तभी मिलेगी अगर वो कहता है कि वो और खेलेगा। शायद ये गिफ्ट उसे उन लाखों फैंस के लिए खेलते रहने की एक और वजह दे जो उसे देखना पसंद करते हैं। और अब जब मैच शुरू हो गया है, मैं प्लेयर्स के इतना करीब हूँ। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक मेरे पीछे है। रोनाल्डो को जीतना ही होगा, वरना वो अपसेट हो जाएगा और फैंस से बात नहीं करेगा। इसका मतलब है कि रोनाल्डो के अगले 90 मिनट मेरे प्लान के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। प्लीज, मुझे सच में उसका जीतना जरूरी है। पर वो पहले हाफ में कोई गोल नहीं कर पाया, इसलिए वो तुरंत गुस्से में पिच से चला गया, शायद अपना मूड ठीक करने के लिए। जबकि मैंने कुछ लोगों से मिलने की कोशिश की जो मुझे रोनाल्डो के करीब पहुंचा सके। और तभी मेरा अब तक का सबसे अजीब एनकाउंटर हुआ। ये बॉल कितने की है? SAR में करीब 8 की है। 8,000? 8,000? हाँ, लूटना मत। अगर मैं फेल हुआ तो पुराना रोनाल्डो हेयर कट लेना पड़ेगा। उन्होंने मुझे वार्न किया है, मैं बॉल बाहर नहीं रख सकता, वरना वो इसे जब्त कर लेंगे। तो मैच के अंत तक बॉल नहीं निकालूंगा जब तक उसे ये देने की कोशिश ना करूं। अब भी 0-0 है। अगर रोनाल्डो हार गया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो अपने फैंस से बात नहीं करना चाहेगा। पर दूसरा हाफ बहुत कमाल का शुरू हुआ जब पेनल्टी। कौन ले रहा है? ओह हाँ, बेवकूफी का सवाल, जस्टिन। ये गोल रोनाल्डो के लिए अपना करियर खत्म करने के लिए सब कुछ होगा। और हर कोई देख सकता था कि जो कॉन्फिडेंस वो आम तौर पर अपने मैचों में रखता है वो यहाँ नहीं था। और हम दोनों की एपिक कहानियां इस गोल पर निर्भर थीं। रोनाल्डो ने उसने मिस कर दिया, जिससे स्टेडियम में ज्यादातर लोग शॉक हो गए। वो सच में अपसेट है और उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने में ज्यादा देर नहीं लगी। वही चीज जो मेरा उसे बॉल देने का चांस बर्बाद कर देगी। ये अभी अभी हुआ है। वो सच में गुस्से में है ना? ये उसका आखिरी गेम है और वो इसमें अपना बेस्ट देना चाहता है।
और अब इस मूड में वो शायद खराब खेलना शुरू कर दे। पर रोनाल्डो अपने पूरे करियर में जितना अच्छा रहा है वो कमाल है, यकीन नहीं होता रोनाल्डो 40 का है। उसे दोबारा कोशिश करने में देर नहीं लगी और एक और बड़े मौके पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे आखिरी गेम में गोल करना ही होगा, वरना बात नहीं बनेगी। तभी रोनाल्डो के टीममेट ने एक शानदार हेडर मारा, पर हम रोनाल्डो की गोल की चाहत देख सकते थे और उसे कोई नहीं रोक सकता था सिवाय उसके अपने फैंस के, क्योंकि पेनल्टी मिस करने के बाद ये 2 अल नासर फैंस उसे रिन्यू न करने और चले जाने के लिए कहने लगे। पहले तो रोनाल्डो को लगा कि वो उसे रिन्यू करने के लिए कह रहे हैं और उसने पूछा रिन्यू, पर उसका चेहरा बदल गया जब उसे असली मतलब समझ आया। पर रोनाल्डो को स्कोर करने को बस 10 मिनट मिले। क्या वो स्कोर करेगा? हाँ, मुझे नहीं लगता। हम चाहते हैं वो स्कोर करे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट मिनट गोल। अब बस मेरा उसे बॉल देना बाकी है। चीजें लास्ट मिनट में बदल गईं और ये शायद वही पल हो सकता है। ये आखिरी गेम है, ये चलता जा रहा है। वो पल बस आ ही गया है अभी। चलो, गेम खत्म होने और सिक्योरिटी के फील्ड प्रोटेक्ट करने पर मैं प्लेयर्स के बगल में पहुंच गया। देखते हैं सरप्राइज कर पाता हूं। रोनाल्डो स्कोर कर दिया। उसने कर दिया। हम मजाक कर रहे थे पर उसने कर दिया। क्या वो स्कोर करेगा? हाँ, उसने गोल किया। आखिरी गेम है, देर तक रुकेंगे। तो मैंने बॉल ली और उसे सिक्योरिटी से दूर जमीन पर छिपा दिया जब तक कि रोनाल्डो टनल की तरफ आना शुरू न कर दे। हे भगवान, वो रहा रोनाल्डो। मैं रोनाल्डो के बहुत करीब हूँ और वो अच्छे मूड में है, तो बॉल अब वहाँ है जहाँ वो उसे देख सकता है। अब मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो समझ जाए कि ये बॉल उसके लिए है। अरे रोनाल्डो, क्या तुम बस खेलते ही रहोगे? रोनाल्डो, क्या तुम खेलते रहोगे? यहाँ से चीजें एक अनपेक्षित मोड़ लेती हैं, पर मुझे यकीन है कि हम अब भी उससे मिल सकते हैं। मैच के बाद रोनाल्डो के एक ट्वीट ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, पर थोड़ी रिसर्च से पता चला रोनाल्डो 1 हफ्ते में पुर्तगाल के लिए खेलेगा। तो ये पता चलते ही मुझे नेशंस फाइनल की टिकटें लेनी पड़ी। उम्मीद है मैं कल रोनाल्डो से मिलूं, क्योंकि इस पर काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब बटन को वैसे ही तोड़ दें जैसे मैंने इस टीवी को तोड़ा। कम से कम बॉल बच गई। ये रियाद से कहीं ज्यादा सीरियस है। जर्मन सिक्योरिटी कोई मजाका नहीं, इसीलिए मैं यूएफए से टाइम पर बात नहीं कर पाया। अब देखते हैं क्या होता है। पर सिक्योरिटी जो बताएगी वो सब कुछ बदल देगा। निकलते वक्त ये ले लो। ये शायद रोनाल्डो के रिटायर होने से भी बुरी खबर थी, पर मैं अब भी उसे ये गेम के बाद दे सकता था। रोनाल्डो के लिए ये एक घटनापूर्ण रात थी। 41 का है वो। पुर्तगाल के ट्रॉफी जीतने के साथ। और गेम के बाद मैं बॉल के लिए वापस गया। तेरी बॉल? हाँ, गुड लक। सब खत्म। खैर, एक आखिरी ऑप्शन है, पर उसके चारों ओर इतनी सिक्योरिटी के साथ ये बेहद मुश्किल होगा। अरे क्या, ये क्या हो रहा है? क्या? पर उस रात मैं अकेला दुखी नहीं था। मुझे लगा सब खत्म, रोनाल्डो रिटायर। तो ये बॉल उसे जिसने इस सपने पर यकीन किया। मैंने तुम्हें यहाँ रोनाल्डो को रिप्रेजेंट करते देखा, इसलिए ये बॉल तुम्हें देना चाहता हूँ। सच में? उम्मीद है खेलता रहे। पर कुछ दिनों बाद ये हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अल नासर ने अभी घोषणा की है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जो उसे 2027 तक रखेगा।